आइए हम आपको शाहपुरा के अंदर स्थित एक फार्म हाउस पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यही प्रकृति है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चीकू का पेड़ है। चीकू का पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। और ये देखें, इतने छोटे पेड़ में ही इस प्रकार के इतने बड़े चीकू आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें बड़ी मात्रा पे चीकू आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़कर रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपने प्रातःकाल का आधा घंटा भी एक ऐसे वातावरण में गुजारते हैं जो प्रकृति का वास्तविक अनुभव कराता है। ये हमारे मित्र का एक फार्म हाउस है जहाँ पर हम आज विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके आंवले का पेड़ है और ये देख पा रहे हैं, इसका भी ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता है और बड़ी मात्रा में इनके आंवले आते हैं जिनका ये व्यापार करते हैं। आपके पास से ही देखेंगे ये नींबू के पेड़ हैं। नींबू का छोटा सा पेड़ है, लेकिन हाइब्रिड बीज होने के कारण इसके छोटे से पेड़ के अंदर ही बड़े बड़े नींबू आ रहे हैं। इधर देखेंगे आप, अभी वर्तमान में जामुन का पेड़ है और जामुन अभी आने लगे हैं। अभी पर्याप्त मात्रा में यहाँ जामुन नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक अध्यापक हैं और इन्होंने अपने घर पर या एक फार्म हाउस पर अपना आवास बना रखा है जो हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा रहता है। आप देख पाएंगे ये एक बड़ा फार्म हाउस है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, औषधीय पौधे और फलदार पौधे लगा रखे हैं। ये जहाँ तक नज़र जा रही हैं यहाँ तक इनका एक फार्म हाउस है। तो जीवन जीने का यही एक सुंदर तरीका है। आप बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाकर भी दुखी रहते हैं, लेकिन यदि आपके पास ऐसा एक कोई स्थान है जहाँ पर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छ हवा आपको मिल सकती है, तो स्वस्थ हवा स्वस्थ शरीर को जन्म देती है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वो शहरों के बीच में मिलना बड़ा नामुमकिन है, लेकिन यदि आप शहर से थोड़ा दूर निकलेंगे तो ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। तो प्रकृति ही ईश्वर हैं और प्रकृति ही सनातन हैं, जो हमें सिखाती हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है तो धर्म से रिक्त होता है। उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन ये समाज और समाज के मठाधीश उसे बार बार इस बात का एहसास कराते हैं कि वो किस धर्म का व्यक्ति है और किस जाति का वो सदस्य हैं, और उसे किस जाति को बचाने के लिए लड़ना है और किस जाति को नीचा दिखाने के लिए लड़ना है। क्योंकि उनका एक विशेष स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। जबकि प्रकृति हमें कहती है कि उसकी नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। इस धरती पे जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो न तो किसी मस्जिद को जानता है, न मंदिर को जानता है, न गुरुद्वारे को जानता है, न किसी पीर पैगंबर को जानता है। लेकिन हम ही लोग उस अबोध बालक को बार बार ये याद दिलाते हैं और एहसास कराते हैं कि वो उसका क्या धर्म है और उसकी रक्षा के लिए उसे क्या करना है। मित्रों, धर्म व्यक्ति को लड़ना नहीं सिखाता है, ये बिल्कुल सत्य है। धर्म वही है जो मनुष्य के बीच में आपस में करुणा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। क्योंकि धर्म का जन्म निश्चित रूप से मनुष्य के बाद ही हुआ होगा। और जितनी भी आप सुख सुविधाएं देख रहे हैं, ये व्यक्ति ने अपनी बल पर, तर्क के आधार पर अपनी समस्याओं से लड़कर बनाई है। क्योंकि एक ऐसा भी दौर रहा होगा जब यहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। व्यक्ति को कच्चा भोजन खाने के लिए विवश होना पड़ता था। इन्हीं प्राकृतिक पेड़ों से मिलने वाले फलों पर जिंदा रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने अनेक फसल उगाई,
पशुओं का शिकार करना शुरू किया और उन्हें कच्चा ही खाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ समय बाद प्रयास करते करते पत्थर को रगड़कर उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया। उस आग से उस भोजन को पकाकर खाने पर उन्हें अलग स्वाद आया। तो इस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ। आवागमन के लिए उन्होंने गोल पत्थर को लुढ़काना शुरू किया और उसे सीखा कि इस प्रकार से यदि कोई प्रयास किया जाए तो हम एक पहिए का आविष्कार कर सकते हैं। और बड़े पत्थरों को गोल बनाकर काटकर घिसकर और एक पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे वो लकड़ी के पहिया बनाया गया, फिर लोहे का पहिया बनाया गया और फिर वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ट्यूब वाले और ट्यूबलेस टायर का निर्माण किया गया। यहाँ पर किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसी प्रकृति के पेड़ पत्तों के द्वारा, इनकी छाल के द्वारा, इनकी जड़ियों बूटी के द्वारा, इनकी जड़ों के द्वारा अनेक प्रकार की औषधि का निर्माण किया और धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर सीखा कि किस पेड़ की पत्तियाँ, किस पेड़ की जड़ें और किस पेड़ का फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और उसे एक औषधि के रूप में काम में लिया और इस प्रकार से आयुर्वेद का जन्म हुआ होगा। इन पेड़ों पर ही अनेक प्रकार के फल हमने थोड़ी देर पहले देखे। जामुन के फल हैं, अमरूद के फल हैं, यहाँ पर आपके चीकू के फल हैं, नींबू के फल हैं। इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर पूरे इस फार्म हाउस पर लगे हुए हैं और ये लगभग 3 से 4 बीघा में फार्म हाउस बना हुआ है। हमारे मित्र का फार्म हाउस है और यहाँ पर हमने जब आज पूरा दिन गुजारा तो हमने पाया कि वास्तव में यदि जीवन जीना है आपको तो यही प्रकृति का आंचल है और यही सच्चा सुख है। यहाँ व्यक्ति तनाव मुक्त रह सकता है, स्वस्थ वातावरण का आनंद ले सकता है। लेकिन इन सब से दूर व्यक्ति भाग दौड़ का जीवन शहरों में गुजार रहा है, तनाव में जी रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। उसके नसीब में ये है ही नहीं कि इस प्रकार के सौंदर्य के अंदर वो बैठ सके, प्रातः का भ्रमण कर सके। प्रयास करें आपके शहर में आसपास जहाँ भी इस प्रकार की जगह हो जो प्रकृति से परिपूर्ण हो, वहाँ अपना प्रातःकाल का 1 घंटा निश्चित रूप से आप गुजारें। आप ये पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य में भारी वृद्धि होगी और आप अनेक प्रकार की बीमारियों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जैसा हम स्वास्थ्य लेते हैं, जैसे हम हवा और पानी और जल ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है और वैसा ही हमारा स्वास्थ्य रहता है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें और जब भी आपका अवसर मिले आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, उन गाँव में जाएं जहाँ से आप निकले हैं, उस मातृभूमि को नमन करें जहाँ से हम यहाँ शहरों की ओर आ गए हैं और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति की गोद किसे कहते हैं। धर्म के आधार पर कुछ लोगों ने हमें बांटा है, लेकिन हमें अपने बच्चों को कभी भी धर्म की आड़ पर, धर्म के आधार पर लड़ना नहीं सिखाना है, नफ़रत नहीं सिखानी है। हमें, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन हर धर्म का एक कर्तव्य है, उसका कहना है कि परमात्मा एक हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं और मनुष्य का भी एक ही रूप है। मनुष्य में कभी भेद नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें जब भी आवश्यकता पड़े। एक पशु भी अपने साथी की हरदम मदद करता है। तो हम तो एक इंसान हैं, तो समाज को आगे बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षा की ओर उसे बढ़ाएं। कभी भी समाज में अंधविश्वास न फैलाएं, धर्म के आधार पर लोगों को, बच्चों को लड़ना न सिखाएं। यही एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं कि मनुष्य के अंदर कभी भेद नहीं किया जाना चाहिए? करुणा, प्रेम, दया, सहनशीलता, सहयोग, यही धर्म का मूल है, उसकी जड़ है, जो हमें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।